हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। दोस्तों, अनअकैडमी पर 2020-21 के लिए यूपीपीएससी के लिए आप लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए 24 अक्टूबर से एक नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जो कि उन लोगों के लिए है जो जॉब करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इस कोर्स के बेनिफिट हैं कि ये जो आपका कोर्स है वो वीकेंड के डेज ही चलेगा, यानी कि सैटरडे और संडे। ठीक है ना, और आप लोगों को केवल वन टाइम पेमेंट ऑप्शंस है, एक बार आपको पेमेंट करनी है, उसके बाद प्री मेंस इंटरव्यू सभी की आप लोग तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के द्वारा। 8,400 इसकी पेमेंट है, लेकिन एक रेफरल कोड दे रहा हूँ यूपी एग्जाम 10, वहां से आप इस कोर्स को 10% के डिस्काउंट के साथ 7,560 में खरीद सकते हैं। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बता देना, आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के पश्चात 3 मई 2039 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये स्वामी विवेकानंद ने की थी, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो किसके शासनकाल में किया था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका इल्तुतमिश, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखो, चंगेज खान ने ईरान में हमला करने के दौरान ईरान के जो शासक थे उसका जो पुत्र था जलालुद्दीन भागकर भारत में आ गया था, और भारत में उसने गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश के यहाँ क्या कर ली थी? शरण कर ली थी। तो इसी कारण इस इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान जो है वो जलालुद्दीन का पीछा करते हुए आया था। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जेमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेमिनी रॉय का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चित्रकला। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। तो किस नदी पर किया गया भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दक्षिण गंगा कहा जाता है किस नदी को? देखो, दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी को, और दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी को। तो दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए बता दिया। फिलहाल इस क्वेश्चंस का आंसर दूसरा करेक्ट होगा। नोटबंदी का उद्देश्य क्या होता है? काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना, ये बिल्कुल सही बात है। नकली मुद्रा पर रोक लगाना, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। आतंकी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हो पाया? आप लोग खुद बताना कमेंट बॉक्स में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? नेशनलाइजेशन की बात हो रही है, राष्ट्रीयकरण की, तो 1949 में हुआ। जबकि अगर स्थापना की बात होए तो 1935 में। तो दोनों ही क्वेश्चंस अलग हैं, ध्यान रखना। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? तो कौन सा क्षेत्र करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? देखो, कम से कम 6 महीने के भीतर एक अधिवेशन तो होना चाहिए, तो साल भर में 2 अधिवेशन, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। राष्ट्रीय एकता परिषद यानी कि एनआईसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो एनआईसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अभी आप
अभी तक आपने आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ही पढ़ा होगा। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन है, ये प्रक्रिया भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान की जो व्याख्या है, ये न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक दी रोड अहेड का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताओ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लौसाने, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट, और ये शायद स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और स्विट्जरलैंड में ही है लौसाने। ठीक है। चेतना ऊतक के नाम से जाने वाला ऊतक कौन सा है? कौन सा ऊतक को हम चेतना ऊतक के नाम से जानते हैं? तो आपका सही आंसर होगा तंत्रिका ऊतक। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जल्दी बताओ। शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो ये होता है आपका 7.0। और जब किसी भी तत्व या जल का या लिक्विड का पीएच मान जो है वो 7.0 होता है, तो वो उदासीन कहलाता है। क्योंकि 7 से कम वाले को हम क्या कहते हैं? 7 से कम वाले को हम अम्ल कहते हैं, और 7 से ज़्यादा वालों को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और जिनका 7 होता है उनको हम उदासीन की श्रेणी में रखते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? तो प्रकाश वर्ष जो है आप सभी लोग जानते हैं, ये दूरी की इकाई है। पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पैरा ट्यूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? सिंपल है, आराम आराम से आपको बता देना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये आगरा में स्थित है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? जल्दी बताओ। कर्मा, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो यह सोनभद्र का है। पहला ही ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट। कहाँ का है दोस्तों? सोनभद्र का। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? जल्दी बताओ। इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन। सिंपल तो नहीं होगा क्योंकि मोस्टली डेट जो है वो याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का जो गठन है 1971 में किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, बताइए इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सीधी बात आपसे ये पूछा है कि उत्तर विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा नहीं, विधान परिषद। विधानसभा के तो 5 साल होता है, विधान परिषद के 6 साल होता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो सही आंसर हो जाएगा कोसाम्बी। पहला ही ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो वह उस समय वह क्या करेगा? अपने नाम की प्लेट वर्दी पर अवश्य लगाएगा, गिरफ्तारी मेमो पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के सदस्य सदस्य हस्ताक्षर कराएगा, या अभियुक्ति को सूचित करेगा कि उसे अधिकारी कि वह अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने संबंधी या मित्र तक पहुंचाए। तो वो क्या करेगा? तो सबसे पहले जो आपका जो काम है वो क्या करेगा? वो सारे काम करेगा, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुलिस अधिकारी पर लगाए जाने वाला कौन सा दंड बड़ा दंड नहीं है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रोन्नति को रोकना। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि प्रमोशन रुकवा देना, ये कोई बड़ा दंड नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। यदि किसी पुलिस अधिकारी जिसके आचरण के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है उसे निलंबित कर दिया गया है, अपने बचाव के लिए वह क्या करेगा? याचिका प्रस्तुत कर सकता है कि उसका निलंबन आधारहीन है, उसके बाद प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है, या उसका निलंबन दुर्भावना के कारण किया गया है, या विभागीय जांच 3 वर्षों में भी पूरी ना हो पाने से निलंबन आदेश रद्द होना चाहिए। तो बताइए क्या करेगा? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डब्ल्यू डब्ल्यू के आविष्कारक कौन थे? ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो डब्ल्यू 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 के जो आविष्कारक का नाम है उनका नाम है टिम बर्नर्स-ली, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है? सबसे ऊपरी परत, अच्छा अब इंग्लिश में नाम दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक ट्रिक बनाई है, ट्रांसमीआई।
देखो ट्रांस है ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम झोम मंडल कहते हैं। ट्रांस, फिर से आ गया स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हम समताप मंडल कहते हैं। फिर ट्रांस मी आई, मां से म्यूजोस्फेयर, जिसको हम मध्यम मंडल कहते हैं। मी आई, आई से एक्सोस्फेयर, जिसको हम भामंडल कहते हैं। तो सबसे बाहरी परत कौन सी हो जाएगी? यहाँ से आपको क्या पता चला सर? एक्सोस्फेयर, पहला ऑप्शन करेक्ट। पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है, जल्दी बताओ। पर्यावरण अध्ययन किस लिए आवश्यक है? प्रदूषण रोकने के लिए, बिल्कुल ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, ये तो बिल्कुल ठीक है। मानव की खुशहाली के लिए, ये और अच्छी बात है। तो यानी कि सारी बातें जो है वो बिल्कुल ठीक कही हैं। वियतनाम की राजधानी एवं मुद्रा, हमें तो राजधानी पता है कि हनोई है। अब मुद्रा बताओ कौन सी है? अब हमें ये भी पता कि हनोई तो राजधानी है। अब डोंग और युआन में से हमको नहीं पता। अब हमको यहाँ पर ये पता चल रहा कि युआन जो है ये चाइना की मुद्रा है। तो यानी कि ये वियतनाम की तो होगी नहीं। तो सीधी बात है, हमको पहला ऑप्शन पता चल गया कि हनोई राजधानी होगी, मुद्रा डोंग होगी, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ट्रिक बताई थी, ईंट पर नाच पाए। ई से इलेक्ट्रॉन और टा से टॉमसन, यानी कि जे टॉमसन। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर में बोई जाने वाली फसल को अप्रैल में काट लिया जाता है, कौन सी फसल कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। सिंपल क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 35 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे इतना मोटिवेशन देता है कि मैं आगे चलकर इससे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता रहूँ। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।